सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे अध्यक्ष दीपक बैज जी को, इनके तमाम साथियों को कि इन्होंने जो यात्रा निकाली है 130 किलोमीटर की न्याय यात्रा, इस यात्रा को सफलता से आयोजित करने के लिए, आमजन को इस यात्रा से जोड़ने के लिए और इस भीषण उमस और गर्मी में 130 किलोमीटर चलकर सड़कों पर इस सरकार की जो नाकामियां हैं उसको रेखांकित करने का काम किया है। मैं दीपक जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूं। साथियों, मुझसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि सरकार का 1 साल पूरा हुआ नहीं है, आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो मैंने उन साथियों को बताया कि कांग्रेस पार्टी को कोई शौक नहीं था, हमने मजबूरी में इस यात्रा को निकालने का निर्णय लिया। सरकार बनने के बाद भाजपा का शासन यहां पर आया, जनता ने वोट दिया था एक ऐसे शासन का निर्माण करने के लिए जो जनता को उनके वादे पूरे करने का काम करता, वो शासन जो लोगों की उम्मीदों को पूरा करता। लेकिन 10 महीने में क्रमवार तरीके से जो हिंसक वारदातें लगातार बढ़ी हैं, हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, बलौदा बाजार में जो हुआ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, शहरों में हिंसक वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रदेश की सरकार झूठे आंकड़े दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। इस न्याय यात्रा को निकालने का उद्देश्य था कि सत्ता के नशे में चूर जो सरकार आज यहां पर बैठी रायपुर के अंदर, उनकी नींद खोलने का काम हम करना चाहते थे। 1 घटना हो जाए, 2 घटना हो जाए, लेकिन मैंने पहली बार देखा है किसी राज्य में अगर हिंसक वारदात कहीं होती है तो कलेक्टर, एसपी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं, लोगों को उनके हालात पे छोड़ रहे हैं। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का हमें सरकार कर रही है, झूठे मुकदमे लगाते हैं। इस न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में विश्वास हम लोगों ने कायम करने का काम किया है कि ये घमंड और आक्रमण की राजनीति नहीं चलेगी, दबिश और दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। दिल्ली की सरकार और रायपुर की सरकार हो, जनता ने वोट दिया था सुशासन के लिए, सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खलवाड़ होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस संगठन के और आम जनता का जो एक सैलाब उमड़ा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नौजवान साथियों का जो लगातार 6 दिन तक इस रास्ते पर चले। आज हम सब लोगों ने कुछ अंश इस यात्रा का यहां पर देखा और लोगों को आज उम्मीद जगी है कि 9 महीने पहले जो हमसे गलती हुई थी, जिस बहकावे में आके हमने वोट डाला था, अब हम सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। ये न्याय यात्रा निकाली है सरकार की नींद खोलने के लिए, ये शुरुआत है। लेकिन अगर सरकार बाज नहीं आएगी, सरकार अगर अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाएगी, सरकार अगर शोषण बंद नहीं करेगी, हमारे दलित आदिवासी भाइयों के अगर सपनों को पूरा नहीं करेगी, तो कांग्रेस पार्टी एक और संग्राम छेड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की नींद हराम कर देंगे, लेकिन वो सोने नहीं देंगे। ये संकल्प लेके तमाम कार्यकर्ताओं को काम करना है। मुझे खुशी है इस यात्रा से पूरी पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, सब नेताओं ने योगदान दिया है। मैं तमाम जो मंच पर लोग बैठे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने आज बैठे हैं, जिनकी मेहनत और ताकत से हमारी पार्टी में दम और शक्ति हमको मिलती है, मैं शीश झुकाकर तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ संघर्ष करने के लिए हम तमाम नेता जो यहाँ बैठे हैं, हम कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पद पोस्ट की बात नहीं है, हम सब एक ही माला में पिरो हुए फूल हैं। हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। लाठी डंडा खाना होगा तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता के साथ खाएंगे, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं। दीपक जी, आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।